हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, आज मार्केट ने थोड़ा हमें थकाया। ओके, डेफिनेटली हमें थोड़ा आज परेशान किया है एटलीस्ट सेकेंड हाफ तक। यहाँ पे अभी एक अच्छा मूव अभी मार्केट ने दिया है, राइट। कल भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट हाफ एन आवर में मूव मिला था, आज लास्ट 45 मिनट्स में मूव मिल रहा है। तो हमारा डिस्कशन क्या था, पहले वो बात कर लेते हैं। देखो सिंपल था, अगर फ्लैट ओपन होते हैं इस एफवीजी से कुछ भी रिएक्शन, ये 15 मिनट का एफवीजी था, इधर से कोई भी रिएक्शन मिलता है हम बाइंग करेंगे। ओके, सिंपल है। एक बार हमने बाइंग किया, फिर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था तो हम निकल गए थे। टेलीग्राम पर जो जुड़े हैं उन्हें पता होगा। फिर जब यहाँ से सेकेंड टाइम मार्केट निकला तो हमने बाइंग किया था। ओके, और उसका ट्रेल एसएल समवेयर अराउंड यहाँ पे एक बार हिट हुआ। ओके, और बाकी फिर देखो, आपको सिंपली अपना दिमाग यूज़ करना था। मैंने टेलीग्राम पे एक अपडेट किया था दैट 26,050 से लेके 20 का जो जोन है वो एक क्रिटिकल जोन है, ये जोन, राइट। अगर इसके नीचे हम जाते तो तगड़ा सा डाउन मूव आ जाता, बिकॉज 26,000 के जो पुट राइटर्स होते हैं वो फंस जाते हैं इसमें। बट मार्केट ने क्या किया, वहाँ पे एक डिप दिया। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे डिप दे के ये सारा लिक्विडिटी ले लिया और फिर ये हाई क्रॉस किया, यहाँ पे एक और एंट्री मैंने बनाई थी। ओके, एक और एंट्री अभी जस्ट मैंने यहाँ पे ये बुक किया है, समवेयर अराउंड 180 190 के आसपास मैंने अभी जस्ट बुक किया है यहाँ पे। तो एनीवेज ये एक बढ़िया एंट्री था। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, देखो मार्केट के पास यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं था, इसीलिए स्टूडेंट स्टडी ऊपर जा रहा था। बट जैसे ही मार्केट को लिक्विडिटी मिला, मुझे कैसे पता चला, सिंपल है। देखो मार्केट इधर इतना नीचे आया, इतना शार्प मूव दिया, ठीक है, एक ही कैंडल में 40-50 पॉइंट नीचे आ गया और तुरंत दूसरी ही कैंडल में वो पूरा रिकवर कर गया। और फिर जब ये स्विंग निकालने लगा तब मैं एंट्री करी और समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड बनाया था। ओके, ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था डेफिनेटली, बट आपको अगर पता है कि प्राइस को क्या करना है तो फिर कोई रिस्क होता नहीं है। ओके, अगर आपको पता है प्राइस को क्या करना है और अगर आपने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, क्या यहाँ पे मेरा एसएल जाता, क्या 20 पॉइंट का एसएल जाता, ओके, वो भी इंडेक्स का। ओके, तो कोई मेरा हार्डली 15 पॉइंट का, अगर मैं ऑप्शन में बात करूँ, मैं इन द मनी ट्रेड करता हूँ, तो 15 पॉइंट का एसएल होगा तो आराम से मुझे वहाँ से तो कितने ही गुना मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 80 पॉइंट्स बुक किए हैं अभी सिर्फ 10-15 मिनट में, तो बस ठीक है ना, हो गया ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बुक कर लिए मॉर्निंग में, यहाँ पे कुछ हो गया, बस हो गया दिन। अभी देखो मुझे मैं 2 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। देखो एक कल हमारा एक व्यूअर था, उसका एक कंसर्न था, ओके, कि मार्केट बहुत ही मतलब गंदे तरीके से मूव कर रहा है, मतलब 200-250 रुपये प्लस के प्रीमियम्स होते हैं, उसमें भी डीके लगता है। ओके, उनका ये कंसर्न था कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है कि डीके ही मिल रहा है और सभी का एनालिसिस फेल है। उनका मानना ये है कि सभी का एनालिसिस फेल होता है, कोई भी ये डीके के बारे में डिस्कस नहीं करता है। देखो जो आपका जो भी व्यू है मार्केट को लेके, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ओके, मैं उसमें बिल्कुल भी वो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, आप मार्केट के बारे में ऐसा सोचते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये आपका व्यू है, आई रिस्पेक्ट यू रियली। बट देखो ये ऐसी बात हो गई कि आप बोल रहे हो कि मुझे स्विमिंग करना है और मुझे गीला नहीं होना। ठीक है, आप ऐसी बात कर रहे हो कि आपको मतलब स्विमिंग करना है बट आपको गीला होना नहीं है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, देन डीके कम्स विथ इट। ओके, आप अगर ऑप्शन बाई करो या ना करो, आप कुछ ट्रेड करो या ना करो, डीके मार्केट में होने वाला है। दिस इज़ हाउ मार्केट ऑपरेट्स। ओके, मार्केट ऑपरेट ही ऐसे करता है। तो इसमें अगर आप बोलोगे कि सर मैं बाइंग करता हूँ, मुझे उसमें डीके होता है, कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो ये तो कहाँ की मतलब कैसी बात हो गई। ओके, तो ऐसा मत सोचा कीजिए। फिर ऑप्शन सेलिंग में भी आपने बोला कि ऑप्शन सेलिंग में भी स्पाइक्स लग जाते हैं, ये लगाना स्पाइक यहाँ पे डेफिनेटली लगा, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को डेफिनेटली डर लगा होगा। ओके, तो ऑप्शन सेलिंग में भी स्पाइक्स लगेंगे, तो ये सब तो मार्केट जो करता है वही है। अभी इसमें नया कुछ नहीं है, इसमें नया कुछ मार्केट नहीं कर रहा है। ओके, ये मार्केट का नेचर है, सिंपल है। जैसे मैंने बताया, अगर आप स्विमिंग पूल में कूदोगे तो आपको गीला होना पड़ेगा, सिंपल है। ठीक है, ये मतलब अगर आपको कुछ करना है तो उसमें जो इनेविटेबल चीज़ है उसको आप कंप्लेन नहीं कर सकते। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है। देखो आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपका पैसा नहीं बन रहा है, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी उस स्टेज पे था। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पैदा ही ट्रेडर हुआ था, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुआ था। ठीक है, मैं भी उस स्टेज पे था और जो भी आज करोड़ों लाखों में मतलब कमा रहे हैं वो सभी उस फेज़ से गुजरे हैं। सभी को किसी ना किसी टाइम पे ऐसा लगा है, ऐसा फ्रस्ट्रेशन लगा है कि हम क्यों ही ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट ऐसे मूव कर देता है, ऐसे मूव कर देता है। आप मुझे सिंपल बताओ
कल हमने यहाँ पे कुछ हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ओके, कल यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, यहीं से बाइंग की हमने एक दिन एडवांस में बात की थी, तो यहीं से बाइंग आया मार्केट में। तो कैसे एनालिसिस फेल हुआ आप मुझे ये बताओ। आपने पैसा नहीं बनाया, वो गलती तो आपकी है, राइट। और चलो मैं तो बोलता हूँ इस मूव को तो छोड़ दो, कल ये जो मूव आया था ना इसको तो छोड़ दो, चलो इससे आपने इधर होल्ड नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, चलो आपने यहाँ से ट्रेड लिया, बिकॉज ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कल था, मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज इट इज़ मिटिगेटेड, बट यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से आपने ट्रेड लिया होता तो भी 50 पॉइंट इंडेक्स ने दिए हैं। आपने ATM भी ट्रेड किया होता, क्या वो 25 पॉइंट नहीं मूव किया, क्या वो 20 पॉइंट नहीं मूव किया, तो क्या मार्केट ने नहीं दिया। अगर आप 120 130 रुपये का 150 रुपये का आप ले रहे हो, उसमें अगर आपको 25 पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब 8% आपको मिल रहे हैं, ओके, ट्रेड में, तो क्या वो कम है। अब आपको ऐसा है कि नहीं मुझे तो सब कुछ खा ही लेना है मार्केट में, तो उस आप साइकोलॉजी से कभी भी काम नहीं कर सकते। देखो प्लीज़ ऑफेंड मत होना मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। देखो आप अगर कोई भी चीज़ से कंप्लेन करते रहोगे ना तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मार्केट को तो छोड़ दो, अगर आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपको क्या बॉस आपको नहीं बोलेगा, आपको गाली भी देगा, वो आपको कुछ भी बकवास करेगा वो, तो आप क्या करोगे, आप नौकरी छोड़ दोगे। देखो कंप्लेनिंग जो नेचर है वो आप रखोगे तो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मार्केट है ना, जो मार्केट, इसको आपको प्यार करना है, ओके। मार्केट को अगर आप प्यार करोगे तो ये डेफिनेटली आपको पैसा देगा, आपके साथ ये भी हम्बल रहेगा। अगर आप मार्केट को कंप्लेन करोगे तो डेफिनेटली जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको मिलने वाला है, ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आई गेस आपने सुना होगा, तो ये चीज़ें वर्क करती है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। आप जितना ही गंदा सोचोगे, जितना ही ख़राब सोचोगे मार्केट को लेके, ये आपको वैसे ही आपको ट्रीट करेगा, ये आप समझ लो। देखो मेरी आपको सिंपल सी एडवाइस है, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग से भी दिक्कत है, बाइंग में भी दिक्कत है, कंप्लेंट है मार्केट से, दो एडवाइस है आपको, जो फॉलो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। पहली एडवाइस सिंपल है कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो छोड़ ही दो, ओके, ऑप्शन को आप लीव कर दो, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको क्या कर सकते हो, आप इक्विटी में जा सकते हो, ओके, आप इक्विटी में जाओ, सिंपल है, यहाँ पे आप पैसा डेफिनेटली बना सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं बहुत सारे ट्रेडर्स दिख रहा हूँ जो FNO से ज़्यादा पैसा इक्विटी में ट्रेडिंग करके बना रहे हैं, वो भी इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करके, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसी में पैसा बनता है। यहाँ पर वापस हम स्विमिंग का ही एग्जांपल लेते हैं, चलो आपको स्विमिंग पूल में कूदते हो तो आपको क्या करना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अब आपको बैक स्ट्रोक करके जाना है, आपको फ्री स्टाइल करके जाना है, आपको अंडर वाटर करके जाना है, आपको उल्टे लेट के जाना है, ये आपकी मर्ज़ी। हमारा मार्केट में पर्पस क्या है, प्रॉफिट करना, ओके। हमारा मार्केट में पर्पस ये है, सिंपल सा पैसा कमाना पर्पस है। अब वो FNO से आए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, आप इक्विटी पे शिफ्ट हो जाओ, ये सीखना चालू कर दो, इसमें आपको कोई डीके का, कोई स्पाइक का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप इक्विटी पे आ जाओ। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो पैसा कमाना है, तो किसी भी तरीके से हमें पैसा कमाना मार्केट से आना चाहिए, ओके, सिंपल है मेरी बात। और दूसरी चीज़ सिंपल है मेरी बात, देखो दूसरी एडवाइस मेरी ये है कि आप, एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन करके, ठीक है, ट्रेडिंग इन द जोन, ये सब मैं एडवाइस इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। आपने मुझे अपनी जो भी कंसर्न था वो आपने मेरे साथ शेयर किया, तो एडवाइस देना मेरा काम है, ठीक है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे दैट इज़ अप टू यू, आपको पॉजिटिवली लेना है आप ले सकते हो, नेगेटिवली लेना है ले सकते हो, बट ये बुक है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस, ओके। तो अगर ये बुक आप रीड करोगे तो आपके साइकोलॉजी में बहुत ही बड़ा फ़र्क आ सकता है। आपको समझ में आएगा दैट किस तरीके से एक विनिंग, जो विनर होता है ना, जो मार्केट में एक विनर होता है, उसका एटीट्यूड क्या रहता है, ओके। ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऊपर बुक है, तो आपको एक विनिंग एटीट्यूड देने में ये बुक हेल्प करेगा, तो आप ये बुक डेफिनेटली रीड कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मुझे जो एडवाइस देना था मैं दे चुका हूँ। देखो मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी मूव कर दिया है, पूरे दिन में कोई मूव नहीं किया है, ये बहुत बढ़िया तरीके से मूव कर रहा है। अभी देखो मैं रोने लगूँ कि मैंने तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी ये तो इतना दूर चला गया, मैं क्या करूँ। ये सब चीज़ें करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे वीडियो बनाना था, मुझे मेरी पोजीशन काटनी थी, मैंने यहाँ पे काट दी। मुझे भी पता था कि ये डेफिनेटली और ऊपर जा सकता है, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी लेके आया है, ये एक ब्लास्ट मूव आना लाजमी था, पर मुझे यहाँ पे मेरा पेट भर गया, मैं निकल गया, ठीक है। ये मूव आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कल रिट्रेस करेगा, वापस ले लेंगे ना। फटाफट चार्ट पे आ जाते हैं। सॉरी मैंने सबका टाइम लिया है, बट ये चीज़ बोलना बहुत ही ज़रूरी था, बिकॉज उनको रियली सच में कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक हेल्प मैं कर पाऊँ।
नाउ दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक आई एम टेकिंग। ओके, यहाँ पे देखो मैंने बॉडी से ऑर्डर ब्लॉक लिया है, विक से नहीं लिया है ये कैंडल का, बिकॉज विक ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, तो मैंने इसीलिए बॉडी से ऑर्डर ब्लॉक लिया है। सिंपल है मेरी बात। तो इस तरीके से आपको भी ये ट्रेड करना, मार्क करना है। ओके, नाउ कल ट्रेड कैसे करेंगे? देखो हमारा कल का एनालिसिस बहुत ही सिंपल था, दैट अगर यहाँ से हम जाते हैं ऊपर तो पहला रेजिस्टेंस हमें 26,120 के आसपास मिलेगा। तो मॉर्निंग में क्या हाई लगाया था, मतलब सेकंड हाफ तक यही हाई लगाया था, 26,113 के आसपास का हाई था। तो ये रेजिस्टेंस हमें यहाँ मिला। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा कहाँ था, 26,180 से 220 के आसपास। ओके, मार्केट उसको भी ब्रेक करके निकल गया है, 240 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर क्लोजिंग इतना अच्छा मिल गया है देन 26,400 विल बी अवर नेक्स्ट टारगेट। ओके, फॉर नेक्स्ट वीक या फिर टुमारो देखते हैं कैसे मार्केट मूव करता है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, नाउ कल ट्रेड कैसे करना है? देखो मार्केट कहीं पे भी क्लोज़ हो, यहाँ पे और 25-30 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे भी क्लोज़ हो, हमें ट्रेड अभी भागने पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर कल गैप अप ओपन हो गया तो मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। सिंपल है। अगर गैप अप ओपन हो गया कल, मान लेते हैं कि 70 पॉइंट या 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। अगर 50 पॉइंट भी गैप अप कल ओपन हो गया, मैं एक बार के लिए छोड़ दूंगा। वाई? बिकॉज आई वांट कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे, उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तब मैं बाइंग करूँगा। सिंपल है मेरी बात। तो गैप अप के केस में पहले हाफ में मैं बिल्कुल ही अवॉइड करूँगा। बहुत ही सिंपल है। फ्लैट ओपन हो गया और यहाँ पे सस्टेन करता है, मान लो तो यहीं पे क्लोज़ हो जाता है। फ्लैट ओपन हो गए आधा एक घंटा यहाँ पे 200 से लेके 250 के बीच में अगर ये कंसोलिडेट करता है इधर, फिर अगर ब्रेकआउट देता है 250 का, देन हम ऊपर के टारगेट्स लेंगे। पहला 320 का टारगेट लेंगे और अगर ये क्रॉस हो गया देन 400 तक का टारगेट हम देख सकते हैं कल के कल। डेफिनेटली ठीक है। फिर अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट्स का, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट्स का, जहाँ से भी रिएक्शन मिले, फ्लैट ओपन होके नीचे आए तो भी ये सेम केस होगा। ओके, तो जहाँ से भी ये मार्केट रिएक्शन लेता हुआ दिखे, इस फेयर वैल्यू गैप से दिखे, ओके सॉरी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ वापस, ये फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन ले हम बाइंग कर सकते हैं, ये वाले फेयर वैल्यू गैप से ले हम बाइंग कर सकते हैं। ओके, और अगर मार्केट मान लेते हो पूरा रिवर्स ही हो जाता है और नीचे आ जाता है, ओके अगर नीचे ही आ जाते हैं हम, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन हो जाएगा 26,100 के आसपास। ठीक है, बिकॉज मार्केट ने आज अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है 26,050 के आसपास और फिर ब्रेकआउट दिया है। तो दिस शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ से हम डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो कल का बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अच्छे खासे फेयर वैल्यू गैप्स है, तो यहाँ कहीं से भी ट्रेड मिल सकता है हमको। सिर्फ हमें वॉच आउट करना है कि प्राइस इधर किस तरीके से रिएक्ट करता है। जहाँ से भी रिएक्शन दिखा हम बाइंग करेंगे। सेलिंग अभी बोल रहा हूँ मैं अवॉइड करूँगा। लाइव मार्केट में मुझे कुछ दिखा सेलिंग का तो मैं टेलीग्राम पे डेफिनेटली बताऊंगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी हाल फिलहाल मेरा जो एनालिसिस है वो बाइंग के लिए ही रहेगा। कल फ्राइडे है, आज अच्छा मूव दे दिया है, एक्सपायरी पे वापस हो सकता है, कल साइलेंट डे हो। ओके, और साइलेंट डे होना होगा अगर कल, तो मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन या फ्लैट ही ओपन होगा। ओके, बिकॉज अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये सारे सपोर्ट की तरह काम करेंगे, तो इस रेंज में फिर मार्केट रह सकता है। तो मोस्ट लाइकली अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो एक साइलेंट डे रह सकता है। हम डिप में बाइंग करने की ही कोशिश करेंगे उसमें, और छोटे छोटे 40-50 पॉइंट के मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सिंपल है। बैंक्स की बात करते हैं। फाइनली बैंक्स में मूव मिला है। बैंक्स में हमारा सिंपल सा डिस्कशन था दैट 54,200 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे एक बार डेफिनेटली आपका एसएल हिट हुआ होगा। सेकंड टाइम जब यहाँ से निकला तो अच्छा मूव मिल गया है ना। अभी 250 पॉइंट तो अभी बैंक निफ्टी ने दे दिए हैं। अभी भी हमारा फर्स्ट टारगेट नहीं आया, 54,550 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद 700 का टारगेट है ना। अब इसको कैसे ट्रेड करेंगे, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। कल इसमें भी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी मिटिगेट हो चुका है। यहाँ पर भी हम बॉडी से ही लेना पसंद करेंगे। ओके, या फिर 5 मिनट्स में देखते हैं, वहाँ पे कुछ मुझे दिखे अगर, तो 5 मिनट्स में हाँ ये एक अच्छा मूव मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर हम पसंद करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को लेना। ओके, ये एक अच्छा मूव मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक रखेंगे हमारा। सिंपल है मेरी बात। तो इसको मार्क कर लेना। देखो ये कैंडल और ये कैंडल, ओके, ये दोनों, ये जो डाउन मूव है इसको मार्क कर लेना। ये एक अच्छा हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ये पहले जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। ओके, आ जाते हैं 15 मिनट्स पे। सिंपल है ना। बैंक निफ्टी के लिए कल आपको ट्रेड अच्छे मिल सकते हैं। कहाँ पे वो देख लेते हैं। देखो फ्लैट ओपन हो गया, डिप करके इस एफवीजी से रिएक्ट करता है, बाई करेंगे। इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करेंगे, ये ओबी से, यहाँ से बाई करेंगे। सिंपल है।
अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है या फिर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, दोनों सिनारियो में। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तुरंत बाइंग कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर 10-15 मिनट रुके तो आपको एक अच्छा सेटअप मिल सकता है। अगर मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन होकर पहली कैंडल ऊपर चली गई, उस केस में हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद बाइंग करेंगे। नाउ 54,500 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, बट यहाँ से आपको आई गेस 100 या 150 पॉइंट्स का मूव मिल जाना चाहिए अगर ये यहाँ से निकलता है, ओके। बट फ्लैट ओपन होकर तुरंत निकले तो प्राइस एक्शन का वेट करना। और अगर हम यहीं पे कंसोलिडेट करते हैं 15-20 मिनट खुल के और फिर ब्रेकआउट करते हैं 400-450, उस केस में हम डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गैप अप ओपन हो गया, छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, हम कंटिन्यू अगर वो करता है देन डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज बैंक्स उतना शार्पली मूव नहीं किया है। तो अगर ये गैप अप ओपन मतलब मान लेते हैं 100 पॉइंट्स जितना गैप अप या 150 पॉइंट्स जितना गैप अप ओपन हो गया, वहीं पे 5-10 मिनट रुक के अगर ऊपर प्राइस एक्शन बनाता है, हम बाइंग कर सकते हैं 54,700, 54,850, ये सारे हमारे टारगेट्स हो जाने चाहिए, ओके। इसमें एक अच्छा मोमेंटम बैंक्स में अभी भी मैं पेंडिंग है, मैं बोल रहा हूँ, मिल सकता है, मिलना चाहिए, ओके। तो गैप अप के केस में ऐसे करना है। बहुत बड़ा गैप अप हुआ, मार्केट डिप करता है तो डिप के बाद एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन हो गया, पहले नीचे आता है तो आने दो, जहाँ से भी ये आज के क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेगा वहीं से बाइंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ना आ जाते हैं मिड कैप्स पे। ना देखो मिड कैप्स ने आज थोड़ा हमें धोखा दिया है, ओके, थोड़ा धोखा इसने डेफिनेटली दिया है। यहाँ पे ये एक हमारा सपोर्ट था, हमारा डिस्कशन क्या था कि ये 200 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है देन हम सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ पॉइंट आई गेस मिले थे, 40 पॉइंट जितना मिला था यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है, बट फिर ये हो गया रिवर्स, ओके। तो मिड कैप्स को देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ 13,000 का लेवल बहुत ही क्रिटिकल है। आज जिस तरीके से ये नीचे आ रहा था मुझे लगा था कि ये 13,100 तक तो नीचे आ जाएगा, बट ये भी रिवर्स हो गया, तो ये अच्छी बात है बुल्स के लिए, ओके, बुल्स के लिए अच्छी बात है। इस लेवल को मैं डिलीट करूँगा और नया लेवल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, आज जो फ्रेश बना है 15 मिनट्स पे, ओके। यहाँ पे हम नया एक बाइंग जोन ड्रॉ करते हैं, ओके। मैं ये पूरा ही लेना पसंद करूँगा, ओके। ना ये है हमारा बाइंग जोन, इन नया बाइंग जोन है हमारा मिड कैप निफ्टी, सिंपल है। इसमें भी बहुत ही हम क्रूशियल ध्यान रखेंगे दैट ये लेवल हमारे लिए बहुत 250 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। 13,250 के ऊपर है, हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप्स बहुत सारे हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है, जहाँ से भी मार्केट रिएक्ट करे आपको बाइंग करना है। सेलिंग कहाँ करना है, सिंपल है, इस लो के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम सेलिंग करेंगे 13,100 एंड 13,030, ये हमारे टारगेट्स होंगे। बट जिस तरीके से ये मूव आ रहा है मुझे लगता नहीं है कि ये लेवल कल ब्रेक होगा, ओके। तो इसके ऊपर आप डेफिनेटली बाइंग के लिए देख सकते हो। पहला टारगेट हम ये जोन रखेंगे 320-340 के आसपास, इसको क्रॉस किया देन 13,400 जो हमारा ऑल टाइम हाई है, उधर तक हम डेफिनेटली प्राइस को जाता हुआ देख सकते हैं इन मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी अभी ऊपर है तो नीचे का मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, बट 13,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए, इसको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ओके। इसके नीचे गया तो फिर मैं डिस्कस करूंगा कि मंथली चार्ट पे मुझे इस पर क्या दिख रहा है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये रिवर्स हो गया है तो फिर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, जब होगा तब देखेंगे, राइट। नाउ यहाँ पे डेफिनेटली ऊपर जा रहे हैं तो आपको चेकआउट सिर्फ दो चीज़ करनी है, एक ही ऑर्डर ब्लॉक और बाकी जो फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे बने हैं, यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बन सकता है। नया कैंडल जब यहाँ पे बनेगा या नया कैंडल तो यहाँ पर हो सकता है एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी बन जाए, तो इस FVG को आपको ध्यान रखना है। मैं इतनी सारी चीज़ें चार्ट पे मार्क करूँगा तो चार्ट बहुत ही क्लमजी लगेगा, इसीलिए मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ये चीज़ आनी चाहिए। यहाँ पे ये डेफिनेटली एक ब्रेकर भी फॉर्म हो रहा है, ओके। तो उस ब्रेकर पे भी आप एंट्री ले सकते हो। ब्रेकर कहाँ पे है, चलो उसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कहाँ गया, ओके, यहाँ पे लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द स्वीप ऑफ लिक्विडिटी, तो ये है, बट मैं ये पूरा ही मार्क करूँगा, ओके। मैं ये जनरली मैं ये पूरा लेग मार्क करता हूँ बिकॉज मुझे उसी तरह से अच्छा लगता है। नव यहाँ पे आपका ब्रेकर बन गया है, इस ब्रेकर में आता है, यहाँ से एंट्री मिली, सबसे बेस्ट एंट्री आपको यहाँ पे मिलेगी। इसका टारगेट कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, सिंपल है, जो मैनिपुलेशन लेग है उसको हम
मार्क करते हैं, ये मैनिपुलेशन लेग है, इसका मिनिमम टारगेट ये एक दिन में आया ऐसा ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत समझना, ठीक है। तो आप देखो परफेक्टली हमारा -2 से 2.5 का जो जोन है वो ऑल टाइम हाई के पास ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ से इसके पास इसके इधर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन आई गेस दिख नहीं रहा है। तो अगर कल हमको इस ब्रेकर से एंट्री मिलती है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूँगा मिड कैप निफ्टी। ओके, अच्छा ट्रेड इसमें मिल सकता है बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी भाग चुका है, बैंक निफ्टी मूव नहीं कर रहा है। तो देखते हैं मिड कैप में अच्छा मूव मिला इस ब्रेकर से तो हम डेफिनेटली एंट्री करेंगे, राइट। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।